विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तमो मे परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। श्री धर्मराजा धीरेन्द्र प्रणय वेदांत परिभाषा। इस वेदांत परिभाषा में विषय परिच्छेद का विचार आरंभ हुआ है। विचार करते हुए जगत में अस्थि भांति प्रिय रूप नाम ये 5 अंशों की उपलब्धि होती है। उसमें से अस्थि भांति प्रिय यह ब्रह्म रूप 3 अंश बताए गए और पश्चात नाम और रूप यह 2 अंश जगत के है ऐसा कहा गया। इसलिए इस तरह के नामों का प्रतिपादन करने के पश्चात अब आगे और इसी जगत के क्रम का निरूपण करने के लिए यहाँ से आगे आरंभ करते हैं। अथ जगतो जन्म क्रमो निरूप्यते। इसके अनंतर जगत के जन्म के क्रम का निरूपण किया जाता है। तत्र सर्गाद्य काले परमेश्वरः सृज्यमान प्रपंच वैचित्र हेतु प्राणी कर्म सहकृतः अपरिमित निरुद्ध शक्ति विशेष विशिष्ट माया सहित सद नाम रूपात्मक निखिल प्रपंचम प्रथम बद्ध आकलय्य इदं करिष्यामि इति संकल्पयति। कहते हैं कि तत्र सर्गाद्य काल अर्थात सर्ग के आरंभ काल में परमेश्वर भगवान परमात्मा ईश्वर सृज्यमान प्रपंच वैचित्र हेतु प्राणी कर्म सहकृत। यह कैसा है? कहते हैं कि सृज्यमान उत्पन्न किया जाने वाला जो प्रपंच, उस प्रपंच की जो वैचित्र्य विचित्रता वैचित्र हेतु प्राणी कर्म सहकृत। जगत के वैचित्र्य का कारण जो प्राणी, उस प्राणी के कर्म के है ना, तो उसी सृज्यमान प्रपंच उसके वैचित्र का हेतु प्राणी कर्म, उस प्राणियों के कर्म के सहित अपरिमित अनिरूपित और अपरिमित अर्थात अपार अनिरूपित जिसका निरूपण नहीं किया गया, प्रतिपादन नहीं किया गया, ऐसी जो शक्ति, उस शक्ति के शक्ति विशेष, उस शक्ति विशेष से विशिष्ट ऐसी जो माया, उस माया के सहित जो परमात्मा है वह माया के सहित होते हुए नाम रूपात्मक निखिल प्रपंचम प्रथमं बुद्धौ आकलय्य। नाम रूपात्मक संपूर्ण प्रपंच प्रथम बुद्धि में आकलित करके स्थापित करके करिष्यामि, इसको मैं करूँगा इति संकल्पयते, ऐसा संकल्प कर रहा है कि मैं इस जगत को, इस प्रपंच को उत्पन्न करूँगा। तत्पश्चात ऐसा संकल्प करता है। तदैक्षत बहुश्याम प्रजाए इति, उसने ईक्षण किया मैं बहुश्याम बहु हो जाऊं, प्रजाए जगत रूप से उत्पन्न हो जाऊं। इस तरह से उसने संकल्प किया। सो कामयत बहुश्याम प्रजाए इति, उसने कामना की बहुश्याम बहुत हो जाऊं, ऐसे उसने कामना करी। इत्यादि श्रुति है। ऐसी श्रुति प्रमाण होने से परमात्मा पश्चात जगत उत्पत्ति के लिए संकल्प करता है। ततः उस संकल्प के पश्चात आकाशादिनी पंच
पंचभूतानि अपंचीकृतानि तन्मात्र पद प्रतिपाद्यानि उत्पद्यन्ते। उसके बाद उस संकल्प के पश्चात आकाश आदि जो 5 भूत है जो अपंचीकृत है उनका नाम है तन्मात्र। तन्मात्र पद के द्वारा प्रतिपादन करने योग्य 5 भूते उत्पन्न हुई। उत्पद्यन्ते यहाँ पर उदपद्यन्ते होना चाहिए था, नहीं तो उत्पद्यन्ते उत्पन्न होती है। अर्थात यहाँ पर इतना ही है, उत्पन्न की गई, वहां पर उत्पन्न हुई। अब यहाँ पर ये जो पंच तन्मात्रा बताई गई, एक स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, शब्द प्रथम शब्द तन्मात्रा, इस तरह से 5 अपंचीकृत 5 भूत उत्पन्न हो गए जिनको तन्मात्रा शब्द से कहा जाता है। तत्र आकाशस्य शब्द गुण, उन 5 भूतों में आकाश का शब्द गुण है। वायुस्तु शब्द स्पर्श, वायु के 2 गुण है, शब्द और स्पर्श। तेजसस्तु शब्द स्पर्श रूपाणि, शब्द स्पर्श रूप। ऐसे तेज के कितने गुण हैं? क्योंकि कारण गुण कार्य गुणान आरभन्ते, इस न्याय से प्रत्येक भूतों का अपना खुद का एक गुण है और पीछे से अपने कारणों के जितने गुण है वो आते हैं। शब्द का या आकाश का शब्द गुण तो स्पष्ट ही है, क्योंकि आकाश का खुद का एकमात्र शब्द गुण है, इसलिए आकाश में शब्द गुण एक ही रहा। नीचे कुछ नहीं ना, फिर इधर है ना। आकाश का एक गुण, आकाश से किसकी उत्पत्ति होती है? आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। तो वायु का एक गुण हो जाएगा और आकाश का कारण का एक आएगा और दूसरा गुण होगा। कितने गुण हो गए? 2। तो क्या कौन कौन से? वायु का शब्द और वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द हो जाता है 2 गुण। इसके बाद तेज की उत्पत्ति होती है। तेज का खुद का एक गुण और पीछे से 2 कारण के आए हुए 2 गुण मिलकर 3 होते हैं। खुद का रूप और आकाश का आया हुआ शब्द, स्पर्श, ऐसे 3 गुण होते हैं। जल में कितने हो जाएंगे फिर? 5 है ना। हाँ, कौन कौन से? शब्द स्पर्श रूप और उद्गायक रस। पृथ्वी में 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध है और स्वयं का गंध मिलाकर के 5 गुण इसमें पृथ्वी में होते। न च शब्द से आकाश मात्र गुणत्व। क्या प्रभुक्ष ने शंका करे? नैयायिक का मत है, उसी नैयायिक के मत का खंडन करने के लिए कहा शब्द से आकाश मात्र गुणत्व, शब्द का तो केवल आकाश ही गुण है। वायुवादवापि तदुपलम्भा, अरे वायु इत्यादि में भी उस गुण की उपलब्धि हो जाने से केवल आकाश का गुण शब्द नहीं मान सकते। पूर्व पक्षी ने कहा अरे वायु में जो आकाश के वायु में जो शब्द की उपलब्धि हो रही है, आगे जहाँ पर आकाश को छोड़ करके अन्य जगह पर शब्दों की उपलब्धि होती है वो तो भ्रम है। पूर्व पक्षी ने कहा, सिद्धांत कहता है भ्रम तभी कहा जा सकता है जिसका कोई ना कोई बाधक हो। बाधक का भाव न भ्रम, उसका बाधक न होने के कारण उसे भ्रम नहीं कर सकते। जहाँ पर रज्जु में सर्प की प्रतीति हो गई
उसका बाधक है, इसलिए उसको ब्रह्म कहा। लेकिन वायु में शब्द की प्रतीति हो रही, इसका कोई बाधक प्रमाण न होने से उसे ब्रह्म नहीं कहा जा सकता। इमानि भूतानि त्रिगुण माया कार्याणि त्रिगुणानि। ये क्या हुआ? इमानि भूतानि, यह भूत त्रिगुण माया के कार्य है और त्रिगुण है। त्रिगुण माया के कार्य होते हुए त्रिगुणात्मक भूत है। गुण कौन से हैं? गुणा सत्व रजस तमांसी। प्रत्येक भूत में 3 गुण है, सत्व रज और तम। एकाग्रता से सुन लेना, आगे के ग्रंथ समझ में आता। क्योंकि ये वेदांत होना क्या होता है ना, एक नहीं समझ में आया तो आगे का समझ में आता। एतैश्च स्वत्व गुणोपेतैः पंचभूतैः व्यस्तैः पृथक पृथक क्रमेण श्रोत्र त्वक् चक्षु रसन ग्रहणाख्यानि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि जायन्ते। अब ये प्रत्येक भूत में, आकाश में सत्व रज तम 3 गुण, वायु में 3 गुण, जल में 3 गुण, पृथ्वी में 3 गुण, तेज में भी 3 गुण, सभी में 3 गुण रहते हैं। लेकिन इस प्रत्येक भूतों में कभी कभी सत्वगुण प्रधान होता है, कभी कभी रजोगुण प्रधान होता है और कभी कभी तमोगुण प्रधान होता है। जब इस पंचमहाभूतों के सत्वगुण का प्राधान्य होता है, अर्थात सत्वगुणोपेत शब्द दिया, उपेत अर्थात युक्त, सत्वगुणोपेत ही सत्व गुण से युक्त जो पंचभूत, सत्व गुणोपेत ही पंचभूत ही व्यस्त ही, जो सत्व गुण से युक्त जो पंचभूत अलग अलग है, व्यस्त अर्थात पृथक पृथक, उस पृथक पृथक भूतों के द्वारा पृथक पृथक अलग अलग इंद्रिया उत्पन्न की गई। अलग भूत है तो उन्होंने पृथक पृथक क्रम से इंद्रिया उत्पन्न उनसे हो जाती है। उनके द्वारा कौन कौन? काव्य शब्द, आकाश से श्रोत्र, पुनः वायु से त्वक, चक्षु रस, तेज से चक्षु, जल से रसना और पृथ्वी से ग्रहण। इस तरह पंच ज्ञानेन्द्रिया पृथक पृथक उत्पन्न हुआ करती है। एतेभ्यः पुनराकाशादिगत सात्विक अंशेभ्यः मिलितेभ्यः मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि जायन्ते। पुनः उन्हीं पंचमहाभूतों से, लेकिन कैसा? पुनराकाशादिगत सात्विक अंशेभ्यः, अर्थात अब अलग अलग नहीं, प्रत्येक का सात्विक अंश मिला करके, आकाश का, तेज का, वायु का, जल का, पृथ्वी का, इन्हीं सभी पंचमहाभूतों का जो सात्विक अंश है, उस सात्विक अंश को एकत्र करने के बाद अर्थात मिला करके मिलित सात्विक अंश से मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये एवं अंतकरण चतुष्टय की उत्पत्ति होती है। ये केवल इससे उत्पन्न होता है। उसके पश्चात कहते हैं कि श्रोत्रादीनाम पंचानाम क्रमेण दिग्वातार्क वर्णाश्विन अधिष्ठात्र देवता। यहाँ पर यह श्रोत्रादि पंच इंद्रिया उत्पन्न हो गई तो पंच ज्ञानेन्द्रियों का कारण 5 महाभूत है, क्रम से यहाँ पर लिखे हैं। अब श्रोत्रादियों का कारण बताया। अब उनके 5 देवता है। दिग देवता, वात अर्थात वायु देवता, वरुण अर्क सूर्य देवता अर्थात शब्द की दिग देवता है, स्पर्श की वायु देवता है, चक्षु की सूर्य देवता, रसना की घ्राण देवता, पुनः
गंधकी, अश्विन देवता, ये सब अधिष्ठात्री देवता इनके हैं। उनके अधिष्ठाताओं की कृपा करने के बाद ही ये श्रोत्रादि काम अच्छी तरह से करते हैं। उसके पश्चात ये जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह अंतःकरण चतुष्टय बताया गया, उनमें क्रमशः मन की चंद्रमा देवता और पुनः मन बुद्धि की चतुर्मुख ब्रह्मदेव देवता, उसके बाद यह जो चित्त है उसकी शंकर देवता है, और गड़बड़ता नहीं आ गया, अहंकार के अच्युत ये चित्त की देवता है, और शंकर जी अहंकार के देवता, ऐसे बताया जाता है। तत्पश्चात मनादीनाम चतुर्णाम क्रमेण चंद्र चित्त अंतिम है ना, इसलिए अच्युत अंतिम है। चंद्र चतुर्मुख, शंकर, अच्युत, यह अधिष्ठान देवता बताए। अर्थात ये सात्विक गुण से प्रत्येक पंचमहाभूतों के सात्विक भाग से उत्पन्न हो गई, सात्विक गुण के द्वारा उत्पन्न हो गई इंद्रिया, उस इंद्रियों की देवता, और उन इंद्रियों के विषय बताएंगे, लेकिन इस तरह से इंद्रिया बताएंगे। अब रजोगुण से किसकी उत्पत्ति होती है, ये बहुत जगत की उत्पत्ति कैसे हो गई, आपके अंतर्गत जो इंद्रिया है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, वो किससे उत्पन्न हो गई, इसका निरूपण करते हैं। एतैरेव रजोगुणोपेतैः पंचभूतैः व्यस्तैः यथाक्रमं वाक्पाणिपादपायुपस्थाख्यानि कर्मेंद्रियाणि जायन्ते। एतैः अर्थात रजोगुणोपेतैः, एतैरेव रजोगुणोपेतैः, इनके द्वारा ही अर्थात केवल रजोगुण से युक्त जो पंचभूत है, व्यस्त पृथक पृथक पंचभूतों के द्वारा, लेकिन रजोगुण का प्राधान्य, रजोगुण की विशेषता है, उस रजोगुण से यथाक्रम क्रमशः वाक, आकाश से वाणी की उत्पत्ति, तेज से वायु से पानी की उत्पत्ति अर्थात हाथ की उत्पत्ति, तेज से पैर की उत्पत्ति, पुनः जल से वायु इंद्रिय की उत्पत्ति, वायु उपस्थ की उत्पत्ति, और पृथ्वी से वायु अर्थात बुध इंद्रिय की उत्पत्ति, ये इन इंद्रियों की उत्पत्ति हो जाती है रजोगुण भाग से। हेशाम क्रमेण उन्हीं इंद्रियों की क्रमशः वाणी की वन्य देवता है, हाथ की इंद्र देवता है, पैर की उपेंद्र अर्थात विष्णु देवता है, वामन भगवान, पुनः गुद की मृत्यु देवता है, और उपस्थ इंद्रिय की प्रजापति अधिष्ठात्री देवता है। इस तरह से रजोगुणोत्पन्न ये जो इंद्रियों का प्रतिपादन किया, अब मिलित रजोगुण से जिसकी उत्पत्ति होती है उसका कथन करने जा रहे। कहते हैं रजोगुणोपेत पंचभूतैरेव मिलितैः पंचवायव प्राणापान व्यानोदान समानाख्या जायन्ते। रजोगुण से युक्त पंचभूतों के द्वारा, मिलित पंचभूतों के द्वारा ही पंचवायुओं की उत्पत्ति होती है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इस तरह से 5 प्राणों की उत्पत्ति हो जाती है। तत्र प्राण क्यों कहते उसे, कहते प्रागमनवान वायु प्राण नासादिवर्ती, प्राणार्थात पुनः बाहर जाने वाला है ना, सर्वदा ऊर्ध्व गतिमान, प्रागमन अर्थात नित्य ऊपर जो चलता रहता है नाक के द्वारा, वही प्राण कहा गया है। ऊर्ध्व गतिमान वह प्राण होता है। रहता का नासादि स्थानवर्ती, और नाक में रहता है। आर्वागमनवान, और नीचे चलने वाला, वह कहते हैं अपान,
कहा रहता है वायु आदि स्थानवर्ती गुदा इत्यादि स्थान में उसका निवास है। विश्व गतिमान व्यान, विश्व का अर्थात सब और जो जाता रहता है, सभी नाड़ियों में फैला हुआ रहता है, सब जगह पर जो जाता है उसको कहते हैं व्यान। रहता कहा अखिल शरीरवर्ती, संपूर्ण शरीर में इस व्यान का निवास है। उदान कहा रहता है, सोना नहीं है। उदान ऊर्ध्व गमनवान, यह उदान वायु ऊपर चलता है, ऊर्ध्व गति वाला होता है। और अनुत्क्रमण वायुर्दान है, इसका उत्क्रमण वायु ऊर्ध्व गमनवान है, उत्क्रमण वायु ऊपर निकलने वाला जो वायु होता है। लोकांतर यात्रा काले ऊर्ध्व गमनवान, क्योंकि दूसरे जन्म में जाते समय जब हमारे प्राण निकलते हैं शरीर के बाहर, तो ऊर्ध्व लोकांतर को जो वायु लेके जाता है वही उदान बताया हुआ है। कंठ कहा रहता है कंठ स्थानवर्ती, शीत पीतान्नादि समीकरण कर, आशित खाया हुआ, पीता पिया हुआ, कौन अन्नादि उसका समीकरण कर, समीकरण अर्थात उसका समान करने वाला समान वायु है, रहता है नाभि स्थानवर्ती। तैरेव तमो गुणोपेतैः अपंचीकृत भूतैः पंचीकृतानि जायन्ते। अभी तक जो बताया वो सतोगुण से और रजोगुण से युक्त जो पंचमहाभूत है उनके द्वारा ही इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिया इनकी उत्पत्ति बताई। अब बचा तमोगुण। तमोगुण प्रधान अपंचीकृत पंच महाभूतों के द्वारा पंचीकृत भूत उत्पन्न होते हैं। पहले अपंचीकृत है, उसके बाद पंचीकृत भूत बन जाते हैं। पंचीकृत अर्थात 5 भूत मिल करके बने हुए जो भूत, उसको कहते हैं पंचीकृत। पंच अर्थात पांचों भागों से युक्त एक एक भूत 5 गुणों से युक्त होता है, 5 भागों से युक्त होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं पंचीकृत का। तासम त्रिवृतम एकैकम कर्माणि इति श्रुतेः पंचकर्ण उपलक्षणार्थत्वात्। एकाकी छांदोग्य श्रुति में बस 3 भूत माने थे, आकाश और वायु को स्वीकार न करके तेज जल पृथ्वी इन 3 भूतों का प्रतिपादन करके उनका त्रिवृत बताया। जैसी एक रस्सी होती है, रस्सी त्रिवृत होती है, उसमें 2 नहीं 3 धागे ऐसे रहते बड़े बड़े, तो उससे त्रिवृत रस्सी हुआ करती है। तद्वत ये त्रिवृत एक एक भूत 3 प्रकार से 3 से युक्त हो गया। ये जो त्रिवृतम एक एक को त्रिवृत बनाऊंगा, यह जो श्रुति है वह पंचकर्ण के उपलक्षण के लिए है, अर्थात त्रिवृत से पंचकर्ण को ग्रहण करना है। अब ये पंचकर्ण की उत्पत्ति की स्थिति, पंचकर्ण का प्रकार किस तरह का है उसका निरूपण किया। पंचकर्ण प्रकारश्चेत्थम, पंचकर्ण का प्रकार इस तरह का है। कैसे? आकाशम आदौ द्विधा विभज्य, पहले आकाश को 2 प्रकार के विभाग करके रखो, एक इधर भाग रखो और एक इधर भाग रख दिया है ना। उसके बाद दूसरा विभक्तयोर एकम भागम पुनः चतुर्धा विभज्य, आकाश के 2 भाग करे, एक आधा भाग वो बाजू को रख दिया और जो आधा भाग बचा हुआ है अलग हमने लिया हाथ में, पुनः उसके 4 भाग करे। ये आकाश का 1 भाग और इधर आकाश के 4 भाग। ऐसे प्रत्येक भूतों के क्रमशः आधे आधे भाग इधर रख दो, है ना, आधे भाग अलग करे और फिर इधर 4 भाग करके रखे, आधे के 4 करे
और आधा अपना अपना वैसे ही रख दिया। आपके पास समझो दो ही रुपए हैं। कितने हैं? 2 अर्थात 8 देने तो इससे आधा करें 1 रुपया है। 1 रुपया आपको करना, जैसे गांव में कभी जाते हैं भोजन के लिए बैठते हैं तब क्या लगा गाँव की पद्धत, एक किसी ने भोजन लाया 2 रोटी लाई हुई अथवा 1 रोटी ही लाई है तो 1 रोटी में क्या करेंगे, आधी रोटी अपने अपने पास रखेंगे, फिर बची हुई जो आधी उसके यदि 4 मित्र दूसरे हैं तो 4-4 टुकड़े कर लेंगे। आधी के 4 टुकड़े करें और आधी अपने पास रखी तो आधी के 4 टुकड़े करेंगे तो सबको एक दूसरों को टुकड़ा दे देते रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसके पास आधी बची और दूसरों के पास 100-1 रोटी बची। तो देख रहे, उसके बाद दूसरा भी मित्र क्या करेगा, खुद की आधी एक अपने रख देगा और उसके 4 में भाग करके दूसरों को देगा। तो ये जो पहला था, पहले के पास अपना आधा और नजदीक तुरंत एक मित्र ने दिया हुआ थोड़ा टुकड़ा है तो आ गई, और अन्य के पास तो वो तो सतकर मिला करके 100 बन गई तीनों के पास। और जिसने अभी बांटी उसके बाद खुद की आधी और पहले मित्र ने लिया हुआ था। ये वो देख रहे, अर्थात वैसे ही सब दूसरों को देंगे तो पुनः अपनी जैसी की रोटी हो जाएगी, लेकिन कैसी होगी, अब खुद की नहीं होगी, दूसरों के सतकर 4 आ गए मिलकर वो आधी बन गई और खुद की आधी हो जाए। देख रहे, तो पुनः एक जैसी बनेगी। वैसे ही पृथ्वी आदि जो पंचमहाभूत है, पृथ्वी आदि पंचमहाभूत, उनमें से 5 भी क्या करेंगे, अपना जो आधा भाग है उन आधे भागों के 4 भाग करके दूसरों को देंगे। तो खुद का आधा रहेगा और अन्य के 4 भाग रह करके मिलकर एक भूत बनेगा। पृथ्वी में कितने, खुद का आधा भाग और दूसरों का 4, जल, तेज, वायु, आकाश, इनके 4 टुकड़े मिलकर एक बनेगा। और इसको ही पंचकृत यहाँ पर पृथ्वी बताएगी। कौन सी हो गई? पंचकृत पृथ्वी हो गई। तत्पश्चात पंचकृत जल होगा, पंचकृत वायु, पंचकृत तेज, आकाश, इतने सभी पंचकृत होंगे। तो इसी को पंचकरण होने के बाद ये 5 जो महाभूत है पंचकरण से युक्त हो गए तो इनको कहते हैं पंचकृत पंच महाभूत। समझ में आया कि नहीं? अरे आपको पंचीकरण प्रकार इस तरह बतलाया। आकाशम आदो द्विधा विभज्य, आकाश को पहले 2 प्रकार का विभाग करके तयोरेकम, उन दोनों विभागों में एक के पुनः भाग चतुर्धा भागम विभज्य, 4 प्रकार से विभाग करके तेषाम 4 अंशाणाम, जो 4 अंश है अपने, वो जैसे आप दोनों, आप यहाँ पर 5 बैठे तो आपके पास 5 भाग थे। इन्होंने क्या किया, 1 रोटी थी, इसका 1 भाग किया, अब आगे के 4 को बांट दिया। आपने क्या किया, 4 भाग किए, 1 भाग किए, ये दूसरे 4 को दिया। आपके पास अपना नहीं रखना, फिर ये इनको पुनः 4 देंगे तो आपके पास कितने हो गए, अभी 1। इनके पास 1 भाग दूसरों का आया हुआ, इन्होंने दिया हुआ आपको, फिर ये देंगे तो आप दोनों के पास 2 और इनके पास भी 2 ही हो जाएंगे क्योंकि आपने दोनों नहीं दिए थे। इनके पास 3 भाग होंगे, ये देंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास पुनः 3 आएंगे, इनके पास भी 3 भाग आएंगे और पुनः अंतिम में ये देंगे। इनके पास तो पहले 4 हो चुके हैं, फिर अपना खुद का भाग बांटेंगे
तो सबके पास दूसरों के 4-4 और खुद का आधा भाग मिलकर 5 भाग होते हैं। वैसे पंचमहाभूत है वो चतुर्णाम अंशाणाम, जो अपने 4 अंश है वे वायुवादिषु चतुर्षु भूतेषु संयोजनम, वायु इत्यादि जो अन्य 4 भूत है उनमें उनकी योजना करना। एवं इसी तरह वायु द्विधा विभुज्य है ना, वायु को 2 प्रकार करके उसमें एक भाग अलग रख दिया, अपने दूसरा जो भाग है उसको 4 भाग करके चतुर्णाम अंशानम, वे जो 4 अंश है वह आकाशादि संयोजन, फिर आकाशादि में दूसरे में उसका विभाग संयोग करा देना। एवं तेज आदि नाम अपि, इसी तरह तेज आदियों का भी आगे समझना चाहिए। तदेवं एकैक भूतस्य अर्धम स्वांशात्मकम अर्धांतरम, इस प्रकार एक एक भूत का अर्ध और स्वांशात्मकम अर्धांतरम, खुद का पूरा आधा भाग, अब अन्य भूतों का अंश अंश मिलकर के आधा और खुद का आधा, इस प्रकार चतुर्विध भूतमयम इति, तो एक एक भूत 4-4 भूतों से युक्त हो गया। पृथिव्यादिषु स्वांशादित्यात्, पृथिव्यादि व्यवहार, फिर सभी भूतों से युक्त है, तो उनको पृथ्वी क्यों कहा? कहते जिसका भाग ज्यादा होता है उसी नाम से उसका उच्चारण किया जाता है। पृथ्वी का अंश ज्यादा है तो उसको पृथ्वी कहा जाएगा, दूसरा में जल का अंश ज्यादा तो जल, तेज का अंश ज्यादा तो उसका तेज, वायु का अंश ज्यादा हो तो वायु, इस तरह से शब्द प्रयोग किया जाता है। यही ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र दिया, तदुक्तम वैशेषात् तो तद्वाद, तद्वाद अर्थात ये पृथ्वी आदि शब्द का प्रयोग, शब्द के द्वारा कहना, यह क्यों कहा? कहते वैशेषात्, ये अपना अंश विशेष अधिक होने से उनको पृथ्वी, जल, तेज, वायु इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। क्या टीका में आगे लिखा, तू शब्द शंका निरासार्थ विशेष भाव वैशिष्यम, आगे पृष्ठ, तस्मात् स्वभागस्य भूयस्त्वात्, अर्थात अपने खुद का भाग अधिक होने से पृथ्वी इयम जलम इत्यादि विपदेश, यह पृथ्वी है, यह जल है इत्यादि शब्दों के द्वारा कथन किया जाता है। पूर्वोक्त ही अपंचकृत ही लिंग शरीरम परलोक यात्रा निर्वाहकम मोक्ष पर्यंतम स्थायी मनोबुद्धिभ्याम उपेतम ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय पंचक प्राणादि पंचक संयुक्तम जायते। ये जो अपंचकृत पंचमहाभूत है उनसे पंचकृत पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है, लेकिन जो अपंचकृत पंचमहाभूत है उनसे प्रथम किसकी उत्पत्ति हुई, इसका वर्णन किया। पूर्वोक्त ही अपंचीकृत ही, पूर्व में बताए गए जो अपंचीकृत पंचमहाभूत उनके द्वारा लिंग शरीरम, लिंग शरीर की उत्पत्ति होती है। कैसा है लिंग शरीर? परलोक यात्रा निर्वाह, परलोक स्वर्गादि लोक उनके यात्रा गमनागमन उनको जाने का निर्वाह है, क्योंकि यह स्थूल शरीर परलोक में नहीं जाता। परलोक में शरीर तो सूक्ष्म शरीर जाता है, स्थूल शरीर की गति परलोक तक नहीं होती, तो परलोक यात्रा का निर्वाहक यह लिंग शरीर है। और कब तक रहता है? मोक्ष पर्यंतम स्थायी, जब तक मनुष्य मुक्त नहीं होता तब तक यह लिंग शरीर
रहता ही रहता है, ऐसा ही रहता है। मनोबुद्धि में हम उपेतम, उसमें अनुसार दीजिए। मन और बुद्धि उनसे युक्त दो हो गए ये तत्व। उसके बाद ज्ञानेन्द्रिय पंचक 7, कर्मेंद्रिय पंचक 12 और प्राणादि पंचक संयुक्तम जाए 17। इस 17 तत्वों से युक्त यह सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है। हाँ? और उसमें रह गए चित्त और अहंकार। इन दोनों का अंतर्भाव चित्त का मन में करते और अहंकार का बुद्धि में अंतर्भाव करते हैं। इस तरह से 17 तत्वों का यह सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है। यदि मन बुद्धि को अलग मानकर चित्त अहंकार को ऐसे मानेंगे तो 19 तत्व हो जाएंगे, अथवा सब चारों को मिलाकर एक ही बोलेंगे तो 16 हो जाते हैं। इस तरह से यह सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है। उसी को भगवान श्री शंकराचार्य जी ने अपने आत्मबोध ग्रंथ में कहा, पंच प्राण मनोबुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम अपंचकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधन। पंच प्राण एक, पंच प्राण मन बुद्धि और 10 इंद्रिय, कितने हो गया? 15 हो गए। इससे समन्वित युक्त जो अपंचकृत भूतोत्तम, अपंचकृत भूतों से उत्पन्न हुआ जो सूक्ष्मांगम, सूक्ष्मांग अर्थात सूक्ष्म शरीर, ये क्या है? भोग साधन, भोग का साधन जो सूक्ष्म शरीर, वही यहाँ पर बताया गया वह सूक्ष्म शरीर है। तच्च, वह सूक्ष्म शरीर 2 प्रकार का है। तच्च द्विविधम परम अपरम च, पर सूक्ष्म शरीर और अपर सूक्ष्म शरीर। इस भेद से सूक्ष्म शरीर 2 प्रकार का है। किसका पर है? तद तत्र, उन दोनों में परम हिरण्यगर्भ लिंग शरीर, हिरण्यगर्भ का जो लिंग शरीर वह परलिंग शरीर है, अपरम अस्मदादि लिंग शरीर है। और हम लोगों का जो लिंग शरीर है वह अपर है, पर उत्कृष्ट है और अपर निकृष्ट है। ठीक, हिरण्यगर्भ का लिंग शरीर क्या है? कहते हिरण्यगर्भ लिंग शरीर महत्तत्वम, हिरण्यगर्भ का लिंग शरीर है महत्तत्व। महत्तत्व को ही हिरण्यगर्भ, समष्टि बुद्धि वही हिरण्यगर्भ का लिंग शरीर है। अस्मदादि लिंग शरीर अहंकार इति आख्यायित है। और हम लोगों का जो लिंग शरीर है उसको अहंकार ऐसे कथन किया जाता है। इस तरह से लिंग शरीर का प्रतिपादन किया। तत्पश्चात ये जो स्थूल सृष्टि है, इस स्थूल सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई उसी का संक्षेप रूप से निरूपण किया कि एवं तमोगुण युक्तेभ्य पंचकृतेभ्य, इस तरह तमोगुण से युक्त जो पंचकृत पंचमहाभूत है उनसे अपंचकृत का तो सूक्ष्म शरीर हो गया, पंचकृत का क्या काम है वो बता रहे। पंचकृत पंचमहाभूतों से भूम्यंतरिक्ष स्वर्णर्जन तप सत्यात्मक ऊर्ध्वलोक सप्तकस्य उत्पत्तिर्भवति। अब देखो, उसी पंचकृत पंचमहाभूतों से भूमि, अंतरिक्ष, स्वर्ग, महलोक, जनोलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, ऐसे ऊर्ध्व सप्तलोक से उत्पत्ति भवति। ऊपर के 7 लोकों की उत्पत्ति भूर्व स्वर्ण जन तपा, ये सत्यम जो हम संध्या में करते हैं ना, वो 7 ऊपर के लोकों की उत्पत्ति
इसी पंचकृत पंच महाभूतों से बनती है। ये 7 हो गए। और नीचे के 7 है अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, है ना। पाला पाताल क्या 2 लोक सप्तकस्य। कौन? अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये नीचे के 7 लोकों की उत्पत्ति हो जाती है। ब्रह्मांडस्य, इस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है ना। 14 लोकों वाला एक ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। उसके बाद जरायुर्जांडज स्वेदोद्विजाख्य चतुर्विध स्थूल शरीराणाम उत्पत्तिर्भवति। उस ब्रह्मांड में जरायुज अंडज जार से उत्पन्न हुआ, जार होते ना, वो हम जरायुज अंडे से उत्पन्न हो गया, अंडज स्वेद से उत्पन्न हो गया, धान से उत्पन्न हो गया, पहले स्वेदज, और बीज से पृथ्वी को फोड़ करके उत्पन्न हो गए वृक्षादि होते उद्भिज, उनके नाम दिए। जरायुज कौन है? जरायुजानी अर्थात जरायुभ्य जाता है। जरायु से वो जार कहते हैं ना, जैसे मनुष्यों के शरीर की उत्पत्ति होती है, आता है तब जार से लिप्त हुआ ही आता है ना। जार से होता है ना। प्राणी है, गाय भैंस, ये तो देखिए जरायु से होता है। जरायु से उत्पन्न हुए मनुष्य पशु इत्यादि शरीर, ये जरायुज कहते हैं। अंडजानी अंडे जो जाता है, जिनके अंडे से उत्पत्ति हो गई वे अंडज है। पक्षी पन्नगादि शरीर, पक्षी पन्नग और सांप इत्यादि जो शरीर है वे अंडे से उत्पन्न होते हैं। स्वेदजानी स्वेदज जाता है, स्वेद से जिनकी उत्पत्ति होती है स्वेदज हो गए। कौन है? युका मशगरी, युका मस्तक में पूर्व काल में बहुत होती थी, यू वो मराठी में, और मशक मच्छर इत्यादि। उद्भिजानी भूमि में उद्बुद्ध जाता है वृक्षादि। उद्भिज कौन है? भूमि को फोड़ करके उत्पन्न हो गए वृक्षादि, ये उद्भिज है। वृक्षादि नाम अपि पाप फल भोगायतनत्वेन शरीरत्वम, वृक्षादियों का भी वो पाप फल का भोग का आश्रय होने से, वृक्ष बनना कोई पुण्य का फल नहीं है, वो पाप का फल है। हाँ, वहां पर उपकार करके बाद में अपना पाप नष्ट हो जाता है और मुक्त हो जाता है, और अनंतर आगे की योनि में जाएगा, वो अलग बात है ना हर्षद। वह भी एक शरीर है। तत्र परमेश्वर से पंच तन्मात्रा व्युत्पत्तौ, परमेश्वर के 5 तन्मात्रा इत्यादि के उत्पत्ति में 17 अवयवोपेत लिंग शरीरोत्पत्तौ च, 5 तन्मात्रा की उत्पत्ति में और 17 अवयवात्मक जो लिंग शरीर है उसकी उत्पत्ति में, दोनों के उत्पत्ति में पुनः हिरण्यगर्भ स्थूल शरीर उत्पत्तौ च, हिरण्यगर्भ के स्थूल शरीर की उत्पत्ति में साक्षात कर्तृत्व, ये तीनों की उत्पत्ति में साक्षात परमात्मा के पास कर्तृत्व है। इतर निखिल सूक्ष्म प्रपंच उत्पत्तौ हिरण्यगर्भादि द्वारा, और अतिरिक्त संपूर्ण सूक्ष्म प्रपंच के उत्पत्ति में हिरण्यगर्भ के द्वारा क्रम से वो जगत का कारण बनता है। पहले तो साक्षात है और बाद में पंचकृत अपंचकृत पंचभूत पूरा इंद्रियादि उत्पत्ति में
परमात्मा साक्षात कारण है, लेकिन ये जो स्थूल सृष्टि है उसको उत्पन्न करने में साक्षात कारण नहीं, हिरण्यगर्भ के द्वारा वो कारण बन जाता है। हंताहं इमास्तिस्रो देवतः अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति श्रुते। कहते मैं, ये जो 3 देवता है पृथ्वी आप तेज, इनमें तीसरा देवता अनेन जीवेन आत्मना प्रविश्यो, इस जीवात्मा रूप से प्रवेश करके नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम और रूप इनको व्यक्त कराऊंगा, ऐसी श्रुति प्रमाण है। इसलिए साक्षात वह जीव रूप से प्रवेश होकर के उत्पन्न करता है। साक्षात तो बस हिरण्यगर्भ और पंचकृत पंचमहाभूत सूक्ष्म शरीर, इनके साक्षात परमात्मा उत्पत्ति करता है। हिरण्यगर्भ क्या चीज है तो कहते इतनी व्याख्या बता देते हैं, हर कल पर प्रलय बताएंगे। हिरण्यगर्भो नाम मूर्ति त्रयाद अन्य प्रथमो जीवा। हिरण्यगर्भ अर्थात 3 मूर्ति जो 3 भूत है, जल तेज पृथ्वी, इनसे अतिरिक्त जो पहला भूत, पहला जीव, उसी को कहते हैं हिरण्यगर्भ। इसी के लिए प्रमाण दिया सवै शरीर प्रथम सवै पुरुष उच्चते। कहते वह हिरण्यगर्भ प्रथम शरीर और वही पुरुष कहा जाता है। आदिकर्ता नाम भूतानाम ब्रह्माग्रे समूर्धत। प्राणियों का आदिकर्ता वह है ब्रह्माग्रे, अर्थात वही ब्रह्मा आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुआ। हिरण्यगर्भ समूर्धताग्रे भूतस्य, भूतों के पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ इत्यादि श्रुति है। ऐसी श्रुति प्रमाण होने से एवं भूत भौतिक सृष्टि निरूपिता, इस तरह भूत भौतिक सृष्टि का निरूपण किया गया है। ओम। और बाकी विषय कर देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।